सीजन की शुरुआत में हमें कपल को लिफ्ट में रोमांस करते हुए देखते हैं, जो ऐसे ही रोमांस करते बेडरूम में जाते हैं। बेडरूम में जाकर वो दोनों बेड पे जाते हैं और आदमी अपना हाथ पिलो के नीचे रखता है जहाँ एक गन पड़ी हुई थी। लड़की उसका इरादा समझ जाती है और तुरंत खुद को उससे छुड़ा लेती है। फिर वो उसके हाथ से पिस्टल लेकर उसकी चेस्ट पर रखती है। आदमी खुद को मुसीबत में देख कर कहता है कि ये सब एक गेम है जिस कारण मुझे ये सब करना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे मार दिया जाता। लड़की पूछती है कि मैं तुम्हारा कैसे विश्वास करूं। लड़का उसे अपने प्यार का बताने लगता है, लेकिन लड़की कहती है कि मुझे अब प्यार पर विश्वास नहीं रहा क्योंकि मैं जान गई हूँ कि हर कोई सिर्फ खुद से प्यार करता है। ये कहकर वो पिलो उस लड़की के फेस पर रखती है और उसे शूट कर देती है। यहीं हमें पता चलता है कि ये एक ड्रामे का सीन है जिसकी फीमेल लीड हमारी हीरोइन जी है। जी को शूट के बाद एक फैशन शो को अटेंड करने के लिए तैयार होना था। वो मेकअप रूम में जाती है तो मेकअप आर्टिस्ट उसके बारे में ही बात कर रहे थे कि जी अभी इंडस्ट्री में आई है लेकिन उसने सब मर्दों को फंसा रखा है। जी उनके सामने जाकर कहती है कि तुम लोगों को जो भी जानना है मुझसे पूछो। उसकी बात सुनकर सब लोग शर्मिंदा होकर चुप हो जाते हैं। जी फैशन शो में जाने के लिए लेट हो रही थी, इससे वो जल्दी में ड्राइव करते हुए मोड़ते हुए किसी से टकरा जाती है। जी को देर हो रही थी इससे वो मामला खत्म करने को सॉरी करती है, लेकिन वो आदमी हमारा हीरो थीट था जो लॉयर था, इससे वो जी को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। उसे बहस करते देखकर जी उसके हाथ पे पैसे रखती है और कहती है कि मेरी कंपनी तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो पूरा कर देगी। वो पूछता है कि तुम भाग रही हो, जिस पर जी कहती है कि मैं भागने वाली नहीं हूँ और तुम जब भी मुझे ढूंढना चाहो मैं आसानी से मिल जाऊंगी। जी फैशन शो में जाती है तो लेट होने के कारण वो एंड पर रैंप पर जाती है। फैशन शो खत्म होने के बाद जी की राइवल उससे मिलती है और कहती है कि तुम एंड पर इसलिए आई ताकि तुम सबकी तवज्जो खींच लो। जी कहती है कि मैं एक एक्सीडेंट की वजह से लेट हो गई, जिस पर उसकी राइवल कहती है कि तुम मशहूर होने के कारण भाव दिखाती हो लेकिन तुम इससे मशहूर इसलिए हो क्योंकि तुम इंडस्ट्री के बहुत सारे मर्दों के साथ सो चुकी हो। जी उससे कहती है कि अपनी फजूल बातें बंद करो, मैं इंडस्ट्री में काम करने आई हूँ। वो कहती है कि तुम काम करने नहीं बल्कि अपनी मॉम की तरह किसी अमीर आदमी को ढूंढने आई हो। जी उसको पकड़ कर कहती है कि मैं खुद किसी से लड़ती नहीं, लेकिन कोई लड़ना चाहे तो लड़ाई से भागती भी नहीं। वो ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसकी राइवल उसे हिट कर रही है। तभी वहाँ डायरेक्टर और बाकी लोग आ जाते हैं तो सबको लगता है कि उसकी राइवल जी को मार रही है, इससे सब उसे गलत समझकर बुरा भला कहने लगते हैं। थीट को देखें तो अपनी गर्लफ्रेंड ट्यू से मिलने जाता है जो उसके लेट आने पर नाराज थी। थीट उसे मनाते हुए बताता है कि मैं एक एक्सीडेंट के कारण लेट हो गया। ट्यू उसके जी से मिलने का सुनकर बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन थीट को जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। दूसरी तरफ फैशन शो के बाद पार्टी रखी होती है जिसमें एक आदमी जी को ही देखे जा रहा था। जी पार्टी से वापस जाने के लिए निकलती है तो वही आदमी उसे पकड़ लेता है जो उसे पार्टी में भी घूर रहा था। वो जी को अपने साथ सोने का कहता है, लेकिन जी उसे कहती है कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि अपनी मॉम के पति के साथ सोऊं। वो उसे धमकाती है कि अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं मीडिया वालों को तुम्हारी असलियत बता दूंगी। उस आदमी के लोग जी को ड्रग का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वो बेहोश हो जाए, लेकिन जी किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। थीट को ऑफिस से फोन आ जाता है और उसे ऑफिस बुलाया जाता है तो वो ट्यू को टैक्सी से घर जाने का कहकर चला जाता है क्योंकि उसके पास उसे घर छोड़ने के लिए टाइम नहीं था। उधर जी को ड्राइव करते हुए ड्रग्स की वजह से ठीक नजर नहीं आता तो वो अपने मैनेजर को कॉल करके सारी सिचुएशन बता देती है। थीट रास्ते में ट्यू को कॉल करके पूछता है कि तुम्हें टैक्सी मिल गई तो वो मना करती है। तभी उसे एक टैक्सी नजर आती है तो वो थीट से बात करते हुए उसे रोकने को रोड के बीच खड़ी हो जाती है। वो टैक्सी नहीं बल्कि जी की कार थी और जी अपने मैनेजर से बात करते हुए नीचे झुककर कुछ उठाती है तो उसे ट्यू नजर नहीं आती और वो उसे हिट कर देती है। जी बाहर जाकर ट्यू से सॉरी करते हुए कहती है कि मैंने ये सब जानकर नहीं किया। थीट फोन पर ये सब सुन लेता है। तब तक जी का मैनेजर भी आ जाता है लेकिन जी भी बेहोश हो चुकी थी। अगले सीन में हम थीट की गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसकी डॉक्टर्स ने सर्जरी बताई थी। थीट पुलिस स्टेशन उस आदमी से मिलने जाता है जिसने ट्यू को हिट किया था। थीट देखता है कि जी का ड्राइवर इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी ले चुका है तो थीट कहता है कि ये एक्सीडेंट एक लड़की ने किया है और मैंने उसकी आवाज सुनी थी। थीट को ये भी याद आ गया था कि उसने जी की आवाज सुनी थी, लेकिन उसका ड्राइवर कहता है कि ये एक्सीडेंट मुझसे ही हुआ है। जी सुबह को उठती है तो उसे याद नहीं आता कि उससे कोई एक्सीडेंट हुआ है। उसे लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा था। जी की राइवल प्रेस वालों को जी के एक्सीडेंट का बता देती है तो जी को न्यूज देखकर पता चल जाता है कि ये कोई सपना नहीं हकीकत है। तभी उसे पता चलता है कि जिस लड़की को उसने हिट किया था उसकी डेथ हो चुकी है तो वो कहती है कि वो पुलिस को सब सच बता देगी। उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुमने सच बोला तो तुम्हारे साथ तुम्हारे ड्राइवर और असिस्टेंट को भी जेल जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पुलिस वालों को झूठी कहानी सुनाई। थीट ट्यू के असल खूनी यानी जी को जेल में भेजना चाहता था लेकिन उसे सबूत नहीं मिल रहे थे। जी ट्यू के फ्यूनरल पर जाती है तो थीट को उस पर काफी गुस्सा आता है। उसे वहाँ से जाने का कहता है। जी उसे सॉरी कहती है लेकिन वो कहता है कि सॉरी से कुछ ठीक नहीं होगा। वो जी से कहता है कि तुम्हारा पैसा भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा, मैं सबके सामने तुम्हारा असल चेहरा जरूर लाऊंगा। जी सीसीटीवी फुटेज देखने जाती है तो उसे पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेजेस गायब है, कैमरास टूट चुके हैं और यहाँ काम करने वाले जॉब छोड़कर जा चुके हैं। तभी थीट
भी वहाँ सबूत ढूंढने आता है तो वो समझता है कि जी यहाँ सबूत मिटाने आई है। थीट ड्यू की मॉम से मिलने जाता है तो वो बताती है कि जी का मैनेजर उनके पास पैसे लेकर आया था ताकि वो पैसे लेकर ये केस खत्म करते हैं। थीट को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है तो वो वहाँ से जाने लगता है तो जी को आते देखता है। वो जी को बातें सुनाने लगता है कि तुम अपने पैसे से सबको नहीं खरीद सकती। जी उसकी बातों पे हैरान होकर उससे समझाने की कोशिश करती है कि मैं ड्यू की मॉम से मिलने आई हूँ। जी उसे बताती है कि मैंने अपने मैनेजर को नहीं भेजा, लेकिन वो नहीं मानता और उसके करीब आता है। जी उससे डरते हुए पीछे हटने लगती है जिस कारण वो झील में गिरने वाली थी, लेकिन थीट उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है क्या तुम मरने से डरती हो। इसके साथ ही वो जी का हाथ छोड़ देता है। जी को स्विमिंग नहीं आती थी, इससे वो डूबने लगती है। थीट वहाँ से जाते हुए उसे देखता रहता है। जब उसे लगता है कि जी मर जाएगी वो उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ और लोग आकर जी को बचा लेते हैं। जी अपने मैनेजर को कॉल करके पैसों का पूछती है तो उसे समझ आ जाता है कि मैनेजर को उसकी मॉम ने कहा है। वो अपनी मॉम को कॉल करती है लेकिन मॉम बाहर होने के कारण उसकी कॉल पिक नहीं कर पाती, जिस पर जी उनके घर के नंबर पे कॉल करती है। मुलाजमा उसके सौतेले बाप के कहने पर उससे झूठ बोल देती है कि तुम्हारी मॉम घर ही है, तो जी उनसे मिलने जाती है। वो मुलाजमा के कहने पर रूम में जाती है तो वहाँ उसका सौतेला बाप उसका इंतजार कर रहा था। वो जी के साथ बदतमीजी करने लगता है तो जी उसके सर पर मार कर वहाँ से चली जाती है और जाने से पहले मुलाजमा को भी धक्का देकर गिरा जाती है। जी वहाँ से निकलती है तो उसे उसकी मॉम मिलती है जिनको जी उनके पति के करतूत बताती है तो वो अपने पति के पास जाती है। वो मॉम को कहता है कि जी को मेरे से माफी मांगना होगी क्योंकि मैंने ही सारे सीसीटीवी फुटेज गायब करके उसको मुसीबत से निकाला है, लेकिन वो एहसान फरामोश है। मॉम जी के मैनेजर को कॉल करके जी को संभालने का कहती है क्योंकि उनको लगता है कि जी अब मसला कर सकती है। जी को देखें तो वो सीधा थीट के पास जाती है और उसे बताने ही वाली थी जब उसको उसके मैनेजर की कॉल आती है जो उसे कहता है कि तुमने सच बताया तो मेरा और मेरी फैमिली का फ्यूचर तबाह हो जाएगा। जी ये सुनकर थीट को सच नहीं बताती बल्कि उसे सिर्फ इतना कहती है कि मैंने अपने मैनेजर को पैसे देकर ड्यू के घर नहीं भेजा। वो उसकी बात का विश्वास करने के बजाय कहता है कि मैं तुम जैसी खूनी को अरेस्ट करवा कर ही रहूंगा। थीट को पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है जिससे कहता है कि हमने वहाँ मौजूद सब लोगों से बात की है लेकिन किसी ने जी को कार ड्राइव करते नहीं देखा, इसलिए हमने उसके ड्राइवर को छोड़ दिया है। थीट ये सुनकर ही पुलिस स्टेशन जाता है तो रास्ते में से जी के सौतेले बाप के लोग अटैक करके कहते हैं कि अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद करो वरना तुम मारे जाओगे। वो लोग थीट को मारते हैं और चले जाते हैं। वो लोग थीट को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। इधर जी का सौतेला बाप अपने बंदों से कहता है कि अगर थीट अभी भी इन्वेस्टिगेशन बंद ना करे तो उसे मार देना। तभी जी की मॉम आती है तो वो कहता है कि तुम्हारी बेटी ने मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम बना रखी है और अभी तक उसने मुझसे सॉरी भी नहीं की। मॉम कहती है कि वो शूटिंग में बिजी है, लेकिन वो कहता है कि अगर जी ने कल मुझसे सॉरी नहीं की तो मैं उसे खुद यहाँ बुलवा लूंगा। थीट की हालत का सुनकर ट्यू की मॉम उसे कहती है कि इस केस को यहीं बंद कर दो क्योंकि ट्यू अब कभी हमारे पास वापस नहीं आएगी। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को खो चुकी हूँ लेकिन तुम्हें खोना नहीं चाहती। उनके कहने पर थीट इन्वेस्टिगेशन रोकने पर मान जाता है। थीट बहुत दुखी होता है कि मैंने इतने लोगों को इंसाफ दिलाया लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को इंसाफ नहीं दिला सका। जी ट्यू के घर जाती है जहाँ ट्यू कुछ बच्चों की फ्री में केयर करती थी और इसके बाद उसकी मॉम उन बच्चों को संभालती थी। जी उन बच्चों के लिए कैंडीज लेकर जाती है। वहाँ थीट आता है तो जी उसका हाल पूछती है जिस पर वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। उसकी बात पर जी कहती है तुम्हें जो भी सोचना है सोच लो। थीट कहता है कि मैं तुम जैसों के बारे में सोचना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं बस तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। जिस पर जी कहती है कि पिछली बार की तरह आज भी मुझे झील में गिराकर कत्ल करोगे या कोई और तरीका इस्तेमाल करोगे। वो कहता है कि मैं तुम्हें कत्ल कर देता अगर ट्यू की मॉम मुझे केस बंद करने का नहीं कहती। वो जी से कहता है कि उसकी जगह तुम क्यों नहीं मर गई और इसे बहुत सारी बातें सुनाकर चला जाता है। जी ट्यू की कब्र पे जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम और बच्चों का ख्याल रखूंगी और जितना हो सका उतना करूंगी। वो ट्यू से माफी भी मांगती है। अगले दिन जी की मैनेजर को वकील बता देता है कि ट्यू की फैमिली ने केस वापस ले लिया है। जी दोबारा से शूटिंग स्टार्ट कर देती है और थीट जहाँ भी उसकी फोटो देखता है तो उसे गुस्सा आने लगता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जी एक इवेंट में जाती है जहाँ उसका प्रोड्यूसर भी आया था क्योंकि उन लोगों को शूटिंग करनी थी। जी इवेंट प्रेजेंट करने लगती है तो उसका पैर स्लिप होता है, वो गिर जाती है। उसी वक्त उसका प्रोड्यूसर आता है, जी को उठाकर ले जाता है। वहीं थीट भी अपनी कजन के साथ आया हुआ था। उसकी कजन अपने पति को जी को उठाए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पति से कहती है कि तुम शूटिंग के लिए आए थे लेकिन तुम तो जी की सुरक्षा कर रहे हो। जिस पर वो अपनी पत्नी को बताता है कि हम शूटिंग के लिए आए थे, लेकिन वह नाराज होकर चली जाती है। उधर जी शो से वापस जाने लगती है तो पार्किंग में थीट उसे मिलता है और कहता है कि तुम हमेशा की तरह भागने लगी हो। जी उसे इग्नोर करते हुए जाने लगती है तो वो पूछता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था ना, तुम जानबूझकर गिरी थी ताकि किसी और का पति तुम्हारी मदद करे। जी उसे कहती है कि तुम इतनी अच्छी कहानी बना लेते हो, तुम्हें वकालत छोड़कर नॉवेल्स लिखना शुरू कर देने चाहिए। जी लिफ्ट में जाती है तो थीट भी उसके पीछे चला जाता है और कहता है कि तुम्हें जिसके साथ भी सोना है तुम सो सकती हो, लेकिन वो मेरा जीजू नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरी कजन तुम्हारी वजह से हर्ट हुई तो तुम बहुत पछताओगी। जी उसे लिफ्ट से जाने का कहकर धक्का देती है तो खुद ही गिरने लगती है जिस पर थीट उसका हाथ पकड़ लेता है। जी
अपना हाथ छुड़ाती है तो वो छोड़ देता है, जिस कारण जी गिर जाती है और थीट वहाँ से चला जाता है। जी ट्यू के घर जाती है तो ट्यू की मॉम उसे देखकर काफी खुश होती है। वो समझ रही थी कि जी अपने ड्राइवर की गलती की वजह से उनका इतना ख्याल रखती है। थीट वहाँ आता है तो जी को वहाँ देखकर उससे गुस्सा आ जाता है और जी को वहाँ से जाने का कहता है, लेकिन जी नहीं मानती, जिस पर दोनों लड़ने लगते हैं। तभी ट्यू की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। थीट उनको हॉस्पिटल ले जाने लगता है तो जी भी साथ ही आ जाती है। उसकी मना करने के बावजूद जी उनके साथ ही हॉस्पिटल जाती है। थीट हॉस्पिटल पहुँचते उसे वहाँ से जाने का कहता है, लेकिन जी कहती है कि मॉम के होश में आने से पहले मैं नहीं जाऊंगी। मॉम को पूरी रात हॉस्पिटल में रुकना था तो जी चली जाती है। मॉम को बच्चों की चिंता होने लगती है तो थीट बच्चों के पास जाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि जी पहले से वहाँ मौजूद थी और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। जी बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, उनके लिए खाना बनाती है, खिलाती है और फिर बर्तन धोकर चली जाती है। थीट उसका ये रूप देखकर थोड़ा हैरान था। अगले दिन जी फिर ट्यूब के घर जाकर बच्चों के साथ खेलने लगती है। तभी एक बच्चे को चोट लग जाती है तो जी उसको दवाई लगाने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगती है, जिसे ढूंढते हुए उसे थीट और ट्यूब की फोटोज और एक लेटर मिलता है जो ट्यूब ने थीट के लिए लिखा था। उसी वक्त थीट वहाँ आ जाता है जो जी के हाथ से वो चीजें लेकर उसे बातें सुनाने लगता है कि तुमने ट्यूब की जान ली, कि तुम्हारे लिए काफी नहीं था जब तुम उसकी चीजों को भी खराब कर रही हो। जी रूम से चली जाती है तो देखती है कि थीट ट्यूब की फोटोज को देखते हुए रो रहा है। जी भी उसे देखकर रोने लगती है। जी अपने टीचर के पास जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार भी कर सकते हैं। वो रोने लगती है तो टीचर से कहते हैं, हो सकता है कि तुम्हें दिखाने का मकसद ये बताना हो कि ट्रू लव भी होता है। जी कहती है कि ट्रू लव होगा भी तो मेरे लिए नहीं है, जिस पर टीचर कहते हैं कि तुम लव से डरने के बजाय उसे फील करना सीखो तो तुम्हें भी ट्रू लव मिल जाएगा। जी की दादी के घर पर कोई कब्जा करने के लिए उनको तंग करता है। जी को पता चलता है तो वो उनकी मदद के लिए आती है। गुंडों को जबरदस्ती करते देखकर वो पुलिस को कॉल करने लगती है तो एक गुंडा जी को हिट करता है, जिस पर जी गिरने वाली थी, लेकिन तभी थीट वहाँ आकर उसे बचा लेता है। वो गुंडों से कहता है कि मैं तुम लोगों के बॉस से पुलिस स्टेशन में मिलूंगा क्योंकि मैं दादी का वकील हूँ। गुंडों से बात करते हुए थीट ने जी को गले लगाया हुआ था और वो ये बात नहीं जानता था कि वो जी है। जैसे उन दोनों की एक दूसरे पर नजर पड़ती है तो वो जी को धक्का दे देता है। जी थीट को ग्रैंडमा की मदद करने के लिए पैसे देती है, लेकिन थीट लेने से मना कर देता है क्योंकि वो ये केस दादी के लिए लड़ रहा था। जी उसे पैसे लेने के लिए फोर्स करती है तो वो कहता है कि शायद तुम्हें ये डर है कि मैं किसी को बता ना दूं। तुम्हारी दादी एक छोटे एरिया में रहती हैं, तो चिंता नहीं करो, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसता। जी को थीट के एहसान नहीं चाहिए था। ऐसे वो अपने एक दोस्त से किसी वकील का पूछती है तो वो उसे अपनी बहन के ऑफिस ले जाता है जो थीट का ही असिस्टेंट थी। थीट की असिस्टेंट थीट से बात करती है तो वो मान जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर जी पर पड़ती है जो थीट को नहीं देख पाती। थीट असिस्टेंट से कहता है कि मैं क्लाइंट से नहीं मिल सकता, तुम उनको बता दो कि मैं केस लेने को तैयार हूँ। असिस्टेंट अपने भाई और जी को बता देती है कि उसका बॉस केस के लिए तैयार है तो वो बहुत खुश होती है कि अब उसे थीट का एहसान नहीं लेना पड़ेगा। जी शाम को वकील को कॉल करती है तो थीट उसकी कॉल पिक करने के बजाय उससे मैसेज कर देता है कि मैं बिजी हूँ, तुम मुझसे मिलकर केस की डिटेल बता दो। थीट उससे मिलने जाती है। जब वो उसके ऑफिस जाती है तो थीट उसे मैसेज करता है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, तुमसे नहीं मिल सकता। जी उसे कहती है कि तुम अपना काम कर लो और टैक्सी से वापस जाने लगती है। तभी उसे थीट का मैसेज आता है कि मैंने अपना काम किसी और को दे दिया है, अब मैं तुमसे मिल सकता हूँ। थीट उसे बिल्डिंग की छत पे बुलाता है और जब जीत जाती है वहाँ कोई नहीं होता। तभी थीट उसे पीछे से आकर सरप्राइज देता है तो जीत डर कर गिरने लगती है, लेकिन थीट को पकड़ लेती है। थीट उसके हाथ से फोन लेकर वकील को कॉल करता है तो जी को समझ आ जाती है कि वो वकील कोई और नहीं थीट ही है। थीट उसे कहता है कि मैं तुम्हारी दादी को इंसाफ तब दिलाऊंगा जब तुम मुझे बताओगी कि एक्सीडेंट किसने किया। जी उसे कुछ नहीं बताती तो वो जी को वहीं छोड़कर चला जाता है। जी आवाजें देती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और उसका फोन भी थीट ही ले जा चुका था। थीट एक पुलिस ऑफिसर को छत पे भेज देता है जो जी का फोन भी उसे दे देता है। ऑफिसर थीट को बताता है कि वो पूरी तरह डरी हुई थी और ये सुनकर थीट काफी खुश होता है। थीट ग्रैंडमा का मसला हल कर देता है तो जी सोचती है कि वो इतना भी बुरा नहीं है जितना वो समझती थी। थीट उससे कहता है कि मैं तुम्हें इतना बुरा नहीं समझता था कि तुम अपना पास छुपाने के लिए अपनी दादी से अलग रहती हो। वो नहीं जानता था कि उसकी बायोलॉजिकल ग्रैंडमा नहीं है बल्कि उन्होंने जी को अडॉप्ट किया था। थीट जी से कहता है कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में सबको बता दूंगा, जिस पर जी उसको कहती है कि जो मना है करो। दादी उनकी बातें सुन लेती हैं और जी के जाने के बाद थीट को बता देती हैं कि मैंने जी का ख्याल रखा था, जिस वजह से वो आज भी मुझे माँ ही समझती है, लेकिन असल में हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जी शूटिंग के बाद एक पार्टी में जाती है तो उसके सौतेले पिता भी वहाँ आ जाता है जो जी को अपने साथ रहने के लिए जबरदस्ती करता है। तभी मीडिया वाले वहाँ आ जाते हैं तो जी उसे कहती है कि मैं मीडिया वालों को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी। वो जी से कहता है कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो तुम्हारी मॉम के साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। तभी जी की मॉम भी वहाँ आ जाती है और वो लोग मीडिया के सामने एक हैप्पी फैमिली होने का नाटक करने लगते हैं। सबके जाने के बाद जी अपनी मॉम से कहती है कि मीडिया के सामने अच्छी माँ होने का नाटक करना बंद करें। उसकी मॉम जल्द से जल्द उसकी शादी करवाने का फैसला करती है क्योंकि वो अपनी बेटी की बात पे यकीन करने के बजाय उसे कैरेक्टरलेस समझते हुए अपने पति पे दौरे डालने की वजह से उसे दूर रखना चाहते हैं।
हैं। जी कहती है कि मेरे साथ बहस मत करें क्योंकि जीत मेरी ही होगी। उसकी मॉम गुस्से से उसे कहती है कि तुमने दूसरों के पति पर नजर रखना कहाँ से सीखा। जी जवाब देती है कि आपसे। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने वो सब तुम्हें पालने के लिए किया, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि मेरे पति से दूर रहो। मॉम के जाने के बाद थीट उसके पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। जी उसके पीछे आकर पूछती है कि तुमने क्या सुना। थीट कहता है कि मैंने सुना तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए लड़का पसंद किया है जो तुम्हें पसंद नहीं क्योंकि तुम्हें अपने स्टेप डैड पसंद है। जी उसे कहती है कि तुमने जो करना है करो, लेकिन मेरी मॉम को इस सब में नहीं लाओ। थीट कहता है कि मुझे तुम्हारा एक और सीक्रेट पता चल गया है। जी थीट के पास आकर उसका फोन ले लेती है तो थीट उसे अपना फोन लेने उसके बहुत करीब आ जाता है, जिस पर जी घबरा कर उसे फोन दे देती है। जी अपने प्रोड्यूसर और थीट के जीजू के साथ एक प्रोजेक्ट पर मीटिंग करने होटल जाती है तो उसका पीछा करता थीट कुछ और ही समझता है। वो जी को एक जगह का फोटो भेजता है तो जी अपने प्रोड्यूसर से सॉरी कहकर थीट से मिलने जाती है और उसे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। थीट उसे कहता है कि तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ, जिस पर जी कहती है कि वो एक्सीडेंट मेरे ड्राइवर की गलती थी। थीट कहता है कि लगता है तुम्हारे लिए तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का वो क्लिप इतना अहम नहीं है। जी कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम पर केस करूंगी कि तुमने मेरा नाम खराब करने के लिए मेरे खिलाफ साजिश की। ये सुनकर थीट अपना फोन गिरा देता है ताकि कोई इस फोन को उठा ले और इसमें जी और उसकी मॉम की वीडियो वायरल करते। फोन नीचे गिरने के बजाय कहीं फंस जाता है। जी फोन को उठाते हुए गिरने लगती है तो थीट उसे बचाता है और कहता है कि तुम्हें तब तक नहीं मरना जब तक तुम्हारा सच सबके सामने आ नहीं जाता। जी सुबह जागते ही सबसे पहले अखबार देखती है कि कहीं थीट ने वो वीडियो क्लिप मीडिया को तो नहीं दे दिया, लेकिन अखबार में कुछ भी ना देखकर वो सुकून का सांस लेती है। जी थीट को गर्लफ्रेंड ट्यू की मॉम के घर बच्चों से मिलने जाती है, जहाँ वो बच्चों के साथ खेलते हुए झील में गिर जाती है। उसका दोस्त उसे बाहर निकालता है तो ट्यू की मॉम उसे ट्यू का ड्रेस पहनने को देती है। थीट आता है तो दूर से उसे देखकर वो उसे ट्यू ही समझता है। वो जब उसके करीब जाता है तो जी को देखकर उसे फिर गुस्सा आ जाता है। वो जी से कहता है कि मैंने तुम्हें ट्यू की चीजों से दूर रहने का कहा था। वो जी का ड्रेस उतारने की कोशिश करने लगता है तो जी उसे थप्पड़ मार देती है। ट्यू की मॉम आकर उसे बताती है कि इसको झील में गिरने के कारण मैंने ट्यू के कपड़े दिए थे। तो उनकी बात सुनकर थीट चुप हो जाता है। थीट के पास एक वकील आता है जो उसे बताता है कि एक आइलैंड के रहने वाले बहुत मुश्किल में हैं क्योंकि वहाँ इन्वेस्ट करने वाले उन लोगों को अपनी जमीन सेल करने को कहते हैं ताकि वो वहाँ एक न्यू सिटी बना सकें। थीट पूछता है कि इसके पीछे सबसे बड़ी मछली कौन है तो वो जी के सौतेले बाप का नाम लेता है, जो सुनकर थीट इस केस पर काम करने को तैयार हो जाता है। जी शूटिंग के बाद कंपनी से निकलती है तो उसका सौतेला बाप सिटा उसे लेने आया हुआ था। जी का उसके साथ जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब अपनी मॉम को सिटा के पीछा करता देखती है तो वो उसके साथ बैठ जाती है। थीट भी सिटा पर नजर रखने के लिए उसका पीछा करने लगता है। सिटा जी से कहता है कि मैंने ये कार तुम्हारे लिए खरीदी है, तुम्हें कैसी लगी। जी अपनी मॉम को खाने के लिए सिटा के साथ बैठ तो गई थी, लेकिन अब वो काफी परेशान थी। वो लोग होटल पहुँचते हैं तो मॉम उनके पास आ जाती है। वो सिटा से कहती है कि मैं तुम्हें जी को अपनी मिस्ट्रेस बनाने नहीं दूंगी, जिस पर जी कहती है कि ये फैसला आपको नहीं बल्कि मुझे करना है। फिर वो सिटा से कहती है कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मॉम को छोड़ना होगा। तभी सिटा का बॉडीगार्ड उसके पास आकर कहता है कि आपके बारे में मीडिया पर खबर आ गई है कि जी आपके साथ कहीं गई है। ये सुनकर सिटा जी की मॉम को मारने लगता है कि ये खबर तुमने लीक की है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि जी को यहाँ से ले जाओ। जी को अपनी मॉम की चिंता थी, लेकिन सिटा का बॉडीगार्ड उसे वहाँ से ले जाता है। घर जाकर भी जी अपनी मॉम की वजह से काफी अपसेट रहती है। अगले दिन जी को कोई अगवा कर लेता है और वो और कोई नहीं सिटा के बॉडीगार्ड थे। वो जी को उसी आइलैंड ले जाते हैं जहाँ थीट अपने लॉयर दोस्त के साथ केस पे काम करने के लिए आया हुआ था। वो जी को वहाँ आते देखता है तो दूर से उसे पहचान नहीं पाता। जी की मॉम को जी के किडनैप होने का पता चलता है तो वो उसके मैनेजर को इस बारे में किसी को भी बताने से मना करती है। उधर सिटा जी को एक रूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। थीट और उसका दोस्त सिटा के घर में सबूत लेने के लिए आते हैं। तभी जी सिटा से बचने को भागते हुए उनसे टकरा जाती है। सिटा के गुंडे वहाँ आते हैं तो उनको देखकर मारने लगते हैं, लेकिन वो लोग जी को अपने आगे करके उसे मारने की धमकी देते हैं तो गुंडे उनको कुछ नहीं कहते। जी भी उनकी मदद करती है तो वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। थीट अपने दोस्त को ड्रॉप करने के बाद जी को लेकर जा रहा था जब कार के ब्रेक्स फेल होने के कारण वो दरिया में गिरती है। थीट किसी तरह कार से निकलकर जी को मरने के लिए छोड़कर जाने लगता है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता। वो जी को कार से निकालता है तो जी भी होश थी और होश में नहीं आ रही थी। ये देखकर थीट उसे कहता है कि मुझे अपनी तरह खूनी मत बनाओ। उसे होश में न आते देखकर वो जी को CPR देता है और उसके काफी बार ऐसा करने पर जी को होश आता है और वो फिर बेहोश हो जाती है। जी को होश आता है तो वो खुद को थीट के साथ देखकर उसे थैंक्स बोलती है, जिस पर थीट कहता है कि मैं खूनी नहीं बनना चाहता था, इससे मैंने तुम्हें बचाया। जी उसे कहती है कि अगर मैं मर भी जाती तो ये एक्सीडेंट होता क्योंकि तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे। वो जी से कहती है कि अब तुम्हें पता चला कि कैसे लगता है जब हम ना चाहते हुए भी किसी की मौत की वजह बनते हैं। थीट उसे कहता है कि अगर तुम्हें वाकई पछतावा होता तो तुम अपनी गलती मानने के बजाय भागती नहीं। जी थीट के घर से जाने के लिए निकलती है तो थीट को कोई आकर जी बताता है कि जी बेहोश है। थीट जाकर देखता है तो जी होश में आकर चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे चला नहीं जा रहा था। ये देखकर थीट उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और जोर से मैट्रेस पर गिरा देता है। वो जी के सामने दवाई गिरा देता है
तो जी कहती है कि खुद को मेरी मदद करने पर फोर्स मत करो, मैं मर भी गई तो तुम्हें इल्जाम नहीं दूंगी। रात को जी सोते हुए बोल रही थी तो थीट उसे डांट देता है, लेकिन जी बोलने से बात नहीं आती। तो थीट उसे उठकर देखता है तो उसे काफी तेज बुखार हो रहा था। थीट उसे दवाई खिलाने लगता है तो जी को होश आ जाता है और वो उसे खुद से दूर करती है, लेकिन थीट उसे जबरदस्ती दवाई खिलाता है। सुबह को थीट के उठने से पहले ही जी जाकर बाहर जाती है और एक औरत से कहती है कि मुझे कोई बोट दिलवा दो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। थीट वहाँ आता है तो जी उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ हम कभी नहीं मिलेंगे। थीट कहता है कि मुझे इंसाफ मिलने तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थीट चला जाता है और बोट आने पर जी जाने लगती है तो वो औरत उसे आकर बताती है कि थीट पर सिटा के लोगों ने अटैक कर दिया। वो जी को बताते हैं कि थीट यहाँ उन लोगों की मदद करने आया था। ये सुनकर जी भागती है और किसी को थीट को शूट करते देखती है तो वो थीट के पास जाकर उसे धक्का देती है तो थीट बच जाता है, लेकिन जी के बाजू पर चोट आ जाती है। तभी आइलैंड के लोग वहाँ आकर गुंडों को भगा देते हैं और थीट जी को लेकर चला जाता है। थीट जी के साथ एक छोटे से आइलैंड पर पहुँच जाता है जहाँ वो जी को छोड़कर कहता है कि तुम्हें कोई बोट ले जाएगी। जी उसके पीछे ही आ जाती है तो वो कहता है कि तुम सिटा के साथ आई थी तो उससे भाग क्यों रही हो। जी कोई जवाब नहीं देती तो थीट पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, क्या तुम मरना चाहती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और अपना जुर्म कबूल करो। जी उसे कहती है कि मुझे अपने साथ रहने दो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मरो, तुम्हें आंटी और बच्चों का ख्याल रखना है, मैं मर भी गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीट उसकी बातें सुनकर उसे अपने पीछे आने से नहीं रोकता, लेकिन उसके हाथ पर चोट आई थी जिस कारण उसके बाजू में दर्द होने लगता है। ये देखकर थीट अपनी शर्ट उतारकर जी के बाजू पर बांध देता है। उन लोगों ने पानी से गुजर कर जाना था, लेकिन जी को स्विमिंग नहीं आती थी जिस कारण थीट उसे अपना हाथ पकड़ने का कहता है। जी उसका हाथ पकड़ लेती है तो थीट उसे पानी से निकाल लाता है और वो एक दूसरे आइलैंड पहुंच जाते हैं। रात को जी की आंख खुलती है तो वो थीट को देखती है जो पानी के अंदर जा रहा था क्योंकि उसे ट्यू याद आ रही थी जिसके साथ वो इसी आइलैंड पे आया था। जी उसे आवाज देती है लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुनता, जिस पर जी उसके पास जाकर उसे खींचने लगती है। वो कहता है कि ट्यू वापस आ जाओ। इसके साथ ही वो रोने लगता है तो जी उसे पीछे से गले लगा लेती है। वापस आकर थीट सो जाता है और जी उसका ख्याल रखने को वहीं बैठी रहती है और ऐसे ही सो जाती है। सुबह को थीट का दोस्त आ जाता है तो उनको वहाँ से ले जाता है। थीट का दोस्त जी को कहता है कि तुम सिटा से बात करो ताकि वो इस आइलैंड को लोगों को परेशान करना छोड़ दे। जी कहती है कि मैं सिटा का माइंड चेंज नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी जितनी मदद कर सकी करूंगी। जी का मैनेजर कार्ड भेज देता है तो जी वहाँ से चली जाती है, लेकिन थीट वहीं रह जाता है। मीडिया को बताया जाता है कि जी बीमार है और हॉस्पिटल में है, उसके बारे में बनाई जाने वाली सब बातें गलत हैं। जी हॉस्पिटल में भी रहती है जिससे सब उसका विश्वास हो जाता है। जी की मामू से पूछते हैं कि तुम थीट के साथ क्यों गई थी और तुम दोनों ने आइलैंड पर क्या देखा, तो जी उनको कुछ बताने से मना कर देती है क्योंकि वो जान गई थी कि उसे सिटा ने भेजा है। जी थीट के ऑफिस जाकर उसे सिटा के केस पर काम करने से मना करती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे बदला लेना है तुम मुझसे लो, बाकी लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करो। थीट अपने असिस्टेंट को बुला कर कहता है कि मेरे ऑफिस में आया क्लाइंट्स के अलावा किसी को ना भेजना, तो जी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जी अपने प्रोड्यूसर से जो थीट का जीजू था कहती है कि थीट को सिटा के केस पर काम करने से मना करो क्योंकि सिटा उसे मारने से पहले सोचेगा भी नहीं। जी की राइवल की साजिश से प्रोड्यूसर जी के रूम को अपना समझ के वहाँ चला जाता है। जहाँ जी शावर लेकर आती है तो प्रोड्यूसर को चेंज करते देखकर शॉक रह जाती है। उसे तुरंत वहाँ से जाने का कहती है क्योंकि वो जानती थी कि उसकी पत्नी ने देखा तो वो तमाशा बना देगी। प्रोड्यूसर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो उसकी पत्नी सामने ही खड़ी थी। वो प्रोड्यूसर को काफी बातें सुनाती है जिस कारण वो उसे छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद जी का मैनेजर प्रोड्यूसर की पत्नी को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है तो वो समझ आता है कि ये सारी साजिश थी। वो थीट को कॉल करके प्रोड्यूसर को ढूंढने को कहती है। थीट उसे ढूंढ लेता है तो प्रोड्यूसर उसे बताता है कि तुम्हारी कजिन ने हमेशा मुझ पर शक किया जबकि मेरे और जी के दरमियान कुछ भी नहीं है। थीट जी के कैरेक्टर पर बात करने लगता है तो वो थीट को कहता है कि तुम उसे नहीं जानते। फिर वो उसे बताता है कि जी ने मुझे कहा था तुमको सिटा से दूर रखूं, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। थीट का दोस्त जो सिटा के केस पर उसके साथ ही काम कर रहा था वो थीट को बताता है कि मुझे कोई सिटा के खिलाफ सबूत मेल करेगा। वो थीट से बात कर रहा था कि जब उसे एक गाड़ी हिट करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। थीट उसकी मौत के बाद मेल को चेक करने अपने दोस्त के घर जाता है तो सिटा उस घर में आग लगवा देता है। थीट किसी तरह वहाँ से निकल आता है और अपने दोस्त का लैपटॉप ले आता है, जिसके बाद थीट सिटा को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें जेल भेज कर रहूंगा। थीट सिटा की कंपनी सबूत इकट्ठे करने जाता है। तभी जी भी वहाँ सिटा के आगे की प्लानिंग जानने के लिए आती है तो थीट को वहाँ देखकर उसे वहाँ से जाने और सिटा से दूर रहने का कहती है। वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं तो सिटा के लोग उनको मारने की कोशिश करते हैं। थीट जी को बचा लेता है लेकिन थीट के कंधे पर गोली लग जाती है जिसका थीट को पता नहीं चलता। वो लोग सिटा के लोगों से बचने को भागते हुए एक ट्रक में बैठ जाते हैं जो उनको दूसरी सिटी ले जाता है। पूरे रास्ते जी के कंधे में दर्द होता रहता है लेकिन वो थीट को इस बारे में पता नहीं लगने देती। दूसरी सिटी में वो लोग एक रूम ले लेते हैं तो जी रूम में जाकर अपना घाव साफ करने लगती है। थीट को वॉशरूम से कुछ गिरने की आवाज आती है तो वो जी को आवाज देता है जो उसे जवाब नहीं देती तो थीट अंदर आ जाता है। जी का घाव देखकर थीट उसे उठाकर रूम में ले आता है। जी को बहुत दर्द हो रहा था। ये देखकर थीट उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरे लिए क्यों मरना चाहती हो,
मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। थीट जी को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ वो जी के पास ही रहता है और सोचता है कि जी इतनी भी बुरी नहीं है। जी को जाग आती है तो वो थीट को अपने पास सोया देखती है। वो अपनी ग्रैंडमा को याद करके रोने लगती है तो जी उसे गले लगा लेता है। थीट जी को घर ले जाता है और उसका हर तरह से ख्याल रखता है। तभी जी का मैनेजर आ जाता है और वो थीट को भेज देता है। तभी कोई थीट और जी की फोटोज वायरल कर देता है। रात को थीट जी को मैसेज करके उसका हाल पूछता है तो जी उसको कॉल कर लेती है। थीट उसे दवाई लेने का कहता है और दोनों एक दूसरे को ख्याल रखने का कहते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करके काफी खुश थे और एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। थीट की कजन उसे उसकी और जी की फोटो दिखाकर गुस्सा करती है तो वो उसे बताता है कि जी मेरी वजह से बीमार है, इससे मैं सिर्फ उसका ख्याल रख रहा था। जी दादी के फ्यूनरल से फ्री होकर जा रही थी जब कुछ बच्चे और औरतें उसे देखकर उससे मिलने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। जी उनसे बचने को भागती है तो थीट उसे खींचकर गले लगा लेता है। जी उसका हाथ पकड़कर उसे कहती है कि मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, जिस पर थीट उसे दोबारा हग कर लेता है। थीट उसे कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। वो उसे थैंक्स कहता है। सिटक के गुंडे थीट को मारने वहीं उसके पीछे आते हैं, लेकिन जब उसे शूट करने लगते हैं जी का दोस्त सामने आ जाता है और थीट एक बार फिर बच जाता है। सिटा फिर थीट के बच जाने पर गुस्से से पागल होकर अपने गुंडों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने थीट को नहीं मारा तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। जी और थीट जी के दोस्त को लेकर हॉस्पिटल आए थे। जब जी को थीट नजर नहीं आता तो वो उसके कुछ होने के ख्याल से बहुत डर जाती है और रोते हुए उसे हॉस्पिटल से बाहर निकल कर ढूंढने लगती है। तभी उसे थीट नजर आता है। जब सिटा के गुंडे वहाँ आते हैं तो जी थीट को लेकर छुप जाती है और छुपते हुए वो थीट के ऊपर गिर जाती है तो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। थीट की सुरक्षा के लिए जी उसे अपने टीचर के घर ले जाती है। रात को वो थीट को देखने जाती है तो उसके ऊपर गिर जाती है। थीट जाग रहा था लेकिन वो सोता बना रहता है। जी भी वहाँ से भाग जाती है और अपने रूम में जाकर स्माइल करने लगती है। थीट का दोस्त उसे मिलने आता है तो उसे पूछता है कि जी अपने पिता के बजाय तुम्हारी मदद क्यों कर रही है। वो थीट से कहता है कि कहीं ये जी और उसके पिता का प्लान तो नहीं कि वो तुम्हारा ट्रस्ट जीत कर तुम्हारी प्लानिंग के बारे में जान जाए। उसकी बात पर थीट भी सोच में पड़ जाता है। उधर जी जो किसी काम से अपने घर जा चुकी थी, थीट उसे रात को कॉल करता है। दोनों बातें करते रहते हैं। दोनों में से कोई भी कॉल बंद करने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर टीचर के आने पर थीट को ही कॉल बंद करनी पड़ती है। दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे के बारे में ही सोचे जा रहे थे, जिसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पड़ चुके हैं। जी का प्रोड्यूसर जिसकी अभी तक अपनी पत्नी से सुलह नहीं हुई थी, वो नशे में टल्ली होकर जी के घर आकर सो जाता है। अगले दिन जी हॉस्पिटल में मौजूद अपने दोस्त के पास जाने के लिए निकलती है तो प्रोड्यूसर की पत्नी भी अपने पति को ढूंढते हुए जी के घर आती है। वहाँ उसका पति दरवाजा खोलता है तो उसका गुस्सा आसमान पे पहुँच जाता है। जी जो अपना फोन घर ही भूल गई थी, वो फोन लेने आती है तो देखती है कि जी प्रोड्यूसर को मार रही थी। जैसे ही वो जी को देखती है तो उस पर अटैक कर देती है, जिस कारण जी को चोट लगती है और उसका फोन नीचे गिरता है। प्रोड्यूसर पी से कहता है कि तुमने बहुत तमाशा कर लिया, अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तभी जी के फोन पे थीट की कॉल आती है तो पी उसकी कॉल पिक करके कहती है कि जी अभी फ्री नहीं है, वो किसी और के पति के साथ सो रही है। थीट ये सुनकर शॉक था, लेकिन तब तक फोन बंद हो जाता है। इधर जी पी के जाने के बाद प्रोड्यूसर से कहती है कि तुम्हें अपनी पत्नी को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था। उसकी बात सुनकर प्रोड्यूसर से बातें सुनाता है कि उसने मेरी और तुम्हारी जिंदगी अजाब बना रखी है और तुम अभी भी उसी की साइड ले रही हो। थीट अपनी कजन पी से मिलने जाता है तो वो देखता है कि वो अपने पति के सारे कपड़े जला रही थी। ये देखकर थीट उसे रोकते हुए उसके सर पे पानी गिरा देता है और उसे ठंडा होने का कहता है। पी पूछती है कि अगर मेरी जगह जी होती तो क्या तुम तब भी ऐसे ही करते। वो थीट से कहती है कि वो रात मेरे पति के साथ सोई और तुम उसकी साइड ले रहे हो। उसकी बात सुनकर थीट कहता है कि तुम बिला वजह के शक की वजह से अपनी और अपने पति की लाइफ खराब कर रही हो। तुम्हें एक बार जी अपने पति से बात करनी चाहिए। उसे समझाता है कि दूसरों को इल्जाम देने के बजाय अपनी गलती ढूंढो, जिस पर पी कहती है कि तुम बदल गए हो क्योंकि अब तुम जी से नफरत नहीं करते। थीट को पता चलता है कि जी पी से मिलने आए हैं तो वो उसको वहाँ से जाने का कहता है क्योंकि वो जानता था कि जी के बात करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। पी उन दोनों को साथ देखकर एक बार फिर गुस्से में आ जाती है और खुद से कहती है कि इसने मेरे से मेरा पति छीना, मैं इससे सब छीन लूंगी। पी आत्महत्या की कोशिश करती है। ये सुनते ही जी प्रोड्यूसर को लेकर उससे मिलने जाती है। रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण वो प्रोड्यूसर को बाइक से हॉस्पिटल पहुँचने का कहती है। प्रोड्यूसर हॉस्पिटल जाता है तो पी को फोन पे बात करते सुनता है, जो कह रही थी कि मैंने ये सब जी को फंसाने और अपने पति को वापस आने के लिए किया। प्रोड्यूसर उसकी बातें सुनकर उससे मिलने बिना चला जाता है और वो जी को फोन करके हॉस्पिटल आने से मना करता है क्योंकि पी ने रिपोर्टर्स को हॉस्पिटल बुला रखा था। जी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, जहां रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आपका प्रोड्यूसर से अफेयर है, आपकी वजह से उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। जी उनको कोई जवाब नहीं दे पाती तो उसका दोस्त आकर रिपोर्टर से कहता है कि जी किसी के पति से अफेयर क्यों चलाएगी जब उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। फिर वो मीडिया वालों को बताता है कि मैं जी का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर सब शॉक थे। रिपोर्टर्स के जाने के बाद जी का दोस्तों से प्रपोज करता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। थीट भी उसका प्रपोजल सुन लेता और दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। वो नहीं जानता था कि जी ने अपने दोस्त को ये कहकर नो बोल दिया है कि वो किसी और को पसंद करती है। जी अपनी दोस्त से मिलने एयरपोर्ट पर जाती है लेकिन वो जी को नहीं मिलती। जी काफी दुखी थी जब उसे थीट नजर आता है जो उसकी सुरक्षा के लिए उसका पीछा करता यहीं आ गया था। जी उसे देखकर रोते हुए उसके
उसके गले लग जाती है तो उसके पिता के आदमी उनकी फोटो बना लेते हैं। थीट जी को घर ले जाता है और उसे छोड़कर कहीं जाने लगा था। जी उसे रोकती है क्योंकि उसे डर था कि उसका सौतेला बाप सिटा उसे मार देगा। थीट उसे समझाता है तो जी रोने लगती है क्योंकि उसकी जिंदगी में थीट के अलावा कोई भी नहीं था और वो कभी भी थीट को नहीं खो सकती थी। थीट उसे गले लगाकर विश्वास दिलाता है कि मैं जरूर वापस आ जाऊंगा। जी की मॉम उससे मिलने आती है तो उसे पूछती है क्या तुम थीट को पसंद करती हो, जिस पर जी हाँ कह देती है तो उसकी मॉम उसे डांटने लगती है कि तुम कैसे भूल सकती हो कि थीट तुम्हें कैसे मिला था। जी कहती है कि वो बदल चुका है, जिस पर उसकी मॉम उसे याद दिलाती है कि तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था। थीट सिटा को नीचे दिखाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। जी कहती है कि मैं थीट को सब सच बता दूंगी जिसके बाद वो मुझे माफ कर देगा। थीट अपने घर जाता है तो वो देखता है कि किसी ने सिटा के खिलाफ सारे सबूत चोरी कर लिए हैं। वो काफी हैरान था कि तभी सिटा आकर उसे कहता है कि ये सब जी ने किया है। थीट उसे वहाँ से जाने का कहता है लेकिन सिटा कहता है कि जी तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, वो किसी की साइड पर नहीं है, वो बस अपना मतलब निकालना जानती है। पहले उसने मुझे बेवकूफ बनाया और अब तुम्हें बना रही है। थीट कहता है कि मैं जी को जानता हूँ। सिटा कहता है कि उसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारा और उस केस से निकलने के लिए मेरे साथ सोई है। सिटा जी से कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये वीडियो देख लो। सिटा ये सब जी से बदला लेने के लिए कर रहा था क्योंकि जी ने उसके साथ सोने से मना किया था। थीट उसके जाने के बाद वीडियो देखता है तो उसमें जी का उसकी गर्लफ्रेंड को हिट करना साफ नजर आ रहा था। ये देखकर थीट को विश्वास हो जाता है कि जी ने उसका इस्तेमाल ही किया है। वो रोने लगता है क्योंकि वो जी से प्यार करने लगा था। थीट जी से मिलने उसके घर जाती है लेकिन थीट उससे नहीं मिलता। जी की मॉम को पता चलता है कि सिटा ने थीट को सारे सबूत दे दिए हैं तो वो उससे मिलने जाती है। थीट उसे कहता है कि हम अब कोर्ट में मिलेंगे तो वो थीट को पैसे देकर केस खत्म करने का कहती है, जिस पर थीट कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जी चाहिए। जी की मॉम ने जी को कॉल मिलाई हुई थी और जी थीट की सारी बातें सुन लेती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुमने सुन लिया, थीट भी सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता है, उसे तुमसे प्यार नहीं है। जी का दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है और वो रोने लगती है। जी थीट की बातें सुनकर बहुत दुखी थी लेकिन वो रात को थीट से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं तो क्या तुम इस केस को खत्म कर दोगे। थीट हाँ कहता है तो जी अपने कपड़े उतारने लगती है, जिस पे थीट को गुस्सा आता है और वो उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे समझ आ गया कि तुम अपनी इज्जत को बेच सकती हो लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। जी उसकी बात सुने बिना कपड़े उतार देती है तो थीट कहता है कि ये सब बंद करो। वो थीट से कहती है कि तुम अपनी लवर के खून का बदला लेने के लिए मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। जी उससे पूछती है क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो थीट कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे खिलाफ सबूत दे दिए, वरना मैं खुद तुम्हारे करीब आकर सब सबूत ले लेता। जी कहती है कि इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने ये सब बदला लेने के लिए किया। थीट हाँ कहता है तो जी कहती है कि ठीक है, अब तुम्हें सच पता चल गया तो मुझसे बदला लेने के लिए मेरे साथ सो। थीट ऐसा नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उसके कहने पर उसे किस करने लगता है और सुबह होते ही उसे पछतावा होने लगता है। जी भी रो रही थी कि जैसे वो प्यार समझती रही वो कुछ और निकला। जी वहाँ से जाने के लिए अपना सामान समेट रही थी जब थीट उसे कहता है कि अपना सारा सामान यहाँ से ले जाना क्योंकि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जी उसे जीत मुबारक हो कहकर चली जाती है। जी की मॉम को इस बात का पता चलता है तो वो उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गिर सकती हो। जी रोते हुए अपनी मॉम से कहती है कि मैंने हर किसी के बारे में अच्छा सोचा लेकिन मेरे बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा कि मुझे भी प्यार की जरूरत है। भी प्रेग्नेंट होती है और जब थीट को इस बात का पता चलता है वो प्रोड्यूसर से मिलने जाता है जहाँ जी की शूटिंग खत्म होने के बाद वो प्रोड्यूसर से पी का ही पूछ रही थी। थीट प्रोड्यूसर को गुड न्यूज देता है तो वो कहता है कि ये भी उसका नया ड्रामा होगा। थीट उसे थप्पड़ मारकर जी से कहता है कि किसी का पति छीन कर तुम बहुत खुश होगी। उसे जी से ऐसे बात करते देखकर प्रोड्यूसर थीट को मारता है तो थीट वहाँ से चला जाता है। वो बाहर जी का वेट कर रहा था और उसे कार में बैठते देखकर उसके साथ ही बैठ जाता है और उसे कहीं ले जाता है। रास्ते में कार खराब होकर रुक जाती है तो जी को चोट लगती है। थीट परेशान हो जाता है तो जी उस पर अटैक कर देती है। थीट उसे पकड़कर प्रोड्यूसर से दूर रहने का कहता है, जिस पर जी कहती है कि मेरा उससे कोई अफेयर नहीं था लेकिन अगर तुमने इल्जाम लगाना बंद नहीं किया तो मैं उसे अपना बना सकती हूँ। वो कहता है कि उसे पता चलेगा कि तुम्हारा और मेरा रिलेशन है तो उसे कैसा लगेगा। जी कहती है कि वो जब जानेगा कि मैं और तुम सिर्फ एक रात साथ रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीट कहता है कि ऐसा है तो दोबारा वही सब कर लेते हैं। फिर वो जी को किस करने लगता है लेकिन तभी प्रोड्यूसर वहाँ आ जाता है और उसे जी से दूर रहने का कहता है। रात को जी घर आती है तो थीट वहीं बैठा हुआ था। जी उसे पूछते कि तुम अंदर कैसे आए तो वो कहता है कि तुम अपनी की मेरे घर छोड़ाई थी। वो एक बार फिर उसे प्रोड्यूसर से दूर रहने का कहता है। जी उसे अपने घर से निकलने का कहती है लेकिन वो नहीं मानता तो वो उसे गुलदान मारने लगती है जिससे थीट को चोट लग जाती है। जी उसे पूछते कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। थीट कहता है कि दिल में से कहीं ज्यादा दर्द है। ये कहते वो जी को किस कर लेता है। प्रोड्यूसर जी से मिलने आया था तो वो अंदर आता है। उनको इतना क्लोज देखकर थीट को वहाँ से जाने का कहता है, जिस पर थीट उसे कहता है कि तुमने खुद देख लिया कि जी तुम्हें डिजर्व नहीं करती। जी उसकी बात पे बहुत दुखी होती है और फिर प्रोड्यूसर से कहती है कि इसे मेरी जिंदगी से दूर कर दो, जिस पर प्रोड्यूसर जी को वहाँ से निकल जाने का कहता है। पी जी के घर आती है तो प्रोड्यूसर को वहाँ देखकर वो उससे ब्रेकअप कर लेती है, जिस पर जी प्रोड्यूसर को समझाती है लेकिन वो अब जी की भी नहीं सुनता। थीट को सिटा कहीं मिलने बुलाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, सिर्फ एक फोन बूथ था। वहाँ एक फोन पड़ा हुआ था जिस पर जी की कॉल आती है तो वो
वो थीत से कहती है कि मैंने तो इंटरव्यू के लिए कॉल की है, शायद ये रॉन्ग नंबर है। उसे बताता है कि मुझे सिटा ने बुलाया था, जिस पर जीत डर जाती है और उसे पूछती है कि तुम किधर हो। उसी वक्त थीट एक ट्रक उसकी तरफ आता है और उसे हिट करके चला जाता है। जी ये सुनकर रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तो उसे सिटा की कॉल आती है, जो उसे कहता है कि तुमने अपने लवर को लास्ट गुड बाय कह दिया था। उसकी कॉल बंद होने के बाद जी को थीट की दोस्त की कॉल आती है कि थीट कोमा में है, अगर तुम उससे मिलना चाहो तो आ जाओ। जी हॉस्पिटल जाती है और थीट से कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरे साथ ये मत करो। जी की मॉम सिटा के खिलाफ करप्शन के सबूत पुलिस को देना चाहती थी। जी उनको मना करती है लेकिन वो नहीं मानती। मॉम को रोकने के लिए सिटा जी को अगवा करके उसकी मॉम को कहता है अपनी बेटी सही सलामत चाहिए तो सारे सबूत लेकर मेरे पास आ जाओ। मॉम अंदर आती है तो देखती है कि सिटा जी को मारने वाला था। मॉम सिटा को शूट कर देती है और जी को भागने का कहती है। जी अपनी मॉम को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है कि मैं आपके लिए ही यहाँ आई थी, मुझे आपका साथ और प्यार चाहिए, इससे मुझे खुद से दूर मत करो। मॉम पुलिस को सारी बात बता देती है। जी को उसके दोस्त ले जाते हैं तो जी हॉस्पिटल में थीट के गले लगकर रोने लगती है तो उसे होश आ जाता है, लेकिन ये जी का एक सपना ही था। थीट अभी तक बेहोश था और उसकी मॉम जेल में थी। जी की जिंदगी में सब खराब हो चुका था। जी किसी तरह अपनी मॉम की जमानत करवा लेती है और फिर थीट से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जो अभी तक बेहोश था। जी शूटिंग के दौरान बेहोश हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रोड्यूसर भी ये बात जान जाता है, उसे ये भी पता था कि जी थीट से प्रेग्नेंट है। भी हॉस्पिटल आती है तो अपने पति को जी का ख्याल रखते देखकर समझती है कि जी उससे प्रेग्नेंट है। वो उसे डिवोर्स का कहती है और फिर आखिरकार दोनों की डिवोर्स हो जाती है। जी थीट के होश में आने के बाद उसे मिलने नहीं जाती, बल्कि बाहर से उसे देखकर आ जाती है। जी हॉस्पिटल के ग्राउंड में थी जब थीट भी वहाँ आता है। वो उसके पास आने लगता है तो देखता है कि प्रोड्यूसर उसके पास आया है। ये देखकर ही एक बार फिर जी को गलत समझता और चला जाता है। जी भी उसको जाते देख लेते और उदास हो जाती है। प्रोड्यूसर से कहता है कि तुम्हें थीट को बेबी के बारे में बता देना चाहिए। जी कहती है कि वो मुझसे नफरत करता है तो मैं उसे बेबी की वजह से खुद से बांध कर नहीं रख सकती। फिर वो प्रोड्यूसर को बेबी के बारे में किसी को ना बताने का कहती है। थीट को पता चलता है कि सिटा के खिलाफ सबूत जी ने इकट्ठे किए थे, तो वो सोचता है कि जी ने उसके लिए अपनी जिंदगी मुश्किल में क्यों डाली। वो जी से पूछता है कि तुमने सिटा से मेरा बदला लिया, तो जी हाँ कहकर कहती है कि हम दोनों का एक दूसरे पर कोई बदला नहीं रहा। जी कहती है कि मैंने जितना समय तुम्हारे साथ बिताया वो मैं याद रखूंगी। वो जाने लगती है तो रो देती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को बता नहीं पाते। थीट को जी की बहुत याद आती है और उसे लगता है कि उसे जी को मना लेना चाहिए। वो जैसे ही जी के पास जाता है वहाँ प्रोड्यूसर को देखकर जेलस होकर वापस आ जाता है। प्रोड्यूसर अपनी डिवोर्स से हर्ट होकर विदेश जाने लगता है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि भी प्रेग्नेंट है, तो वो उसके पास जाता है, दोनों की सुलह हो जाती है। थीट को पता चलता है कि जी ने जिस समय उसकी गर्लफ्रेंड को हिट किया उस वक्त वो ड्रग्स के असर में थी जिसे सिटा ने इंजेक्ट किए थे। वो जी की रिपोर्ट्स देखता है तो उसे अब समझ आती है कि इस समय जी का नहीं बल्कि सिटा का कसूर था। इसके बावजूद भी जी ने अपने पाप धोने के लिए सब कुछ किया। जी शूटिंग के दौरान गिर जाती है तो उसकी हालत काफी खराब होती है। थीट को बताती है कि जी हॉस्पिटल में है और वो तुमसे प्रेग्नेंट है, इसलिए तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाओ। थीट हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ रिपोर्टर्स को देखता है जो जी से प्रेग्नेंट होने के बारे में सवाल कर रहे थे। थीट कहता है कि मैं जी का पति हूँ, इससे जिसको जो बात करनी है मुझसे करे। ये देखकर प्रोड्यूसर अभी भी खुश हो जाते हैं। थीट जी के पास जाता है तो जी उसे वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन अब थीट उसे छोड़कर नहीं जाता। जी को लग रहा था कि वो बेबी की वजह से उसके पास आया है और अभी भी वो जी से नफरत करता है। थीट जी से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि जी एयरपोर्ट जा रही है। वो तुरंत उसके पीछे जाता है। जी जो एयरपोर्ट जा रही थी रास्ते में उसकी कार खराब हो गई थी, जिस कारण वो रास्ते में ही फंस जाती है। थीट उसे ढूंढ कर थक जाता है तो वो रोने लगता है और जी को मैसेज करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे और अपने बेबी के साथ रहना चाहता हूँ। जी उसके मैसेज सुनती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और शहर से दूर एक फैमिली के साथ रहने लगती है। थीट जी की मॉम से मिलता है और उनको विश्वास दिलाता है कि वो जी से बहुत प्यार करता है और हमेशा उसका ख्याल रखेगा। मॉम उसे जी का एड्रेस दे देती है। थीट जी के पास जाकर उसे मनाने लगता है, लेकिन जी उसकी कोई बात नहीं सुनती। थीट भी हार नहीं मानता और हर वक्त उसके पीछे पीछे रहते हुए उसका ख्याल रखने लगता है। थीट को अपने इतना ख्याल रखते देखकर जी भी ये बात समझ जाती है कि थीट अब उससे नफरत नहीं करता बल्कि उससे प्यार करने लगा है। भी थीट को कॉल करके पूछती है कि जी मान गई, तो थीट कहता है कि हम घर आने वाले हैं। भी ये सुनकर खुश हो जाती है। थीट जी को शादी के लिए प्रपोज करता है तो जी हाँ कह देती है, जिसके बाद दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। जी और थीट वापस आ जाते हैं जहाँ पी और जी के दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी। सब लोग बहुत खुश थे और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।